एक लड़का एक क्लब के अंदर जाता है, वहाँ पर एक नाचने वाली लड़की की जब खूबसूरती को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो पता लगाता है कि इस लड़की को कितने पैसे मिलते हैं, तो पता चलता है कि 1000 रुपये एक नाइट के इसे यहाँ पर नाचने के मिलते हैं। तो ये लड़का उससे कहता है कि तुम्हें अब नाचने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लड़की भी इसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और इसके साथ लिव इन में रहने लगती है। लेकिन कुछ ही समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद ही ये लड़का यहाँ पर इस लड़की से धंधा कराने लगता है। ये खुद लड़का इस लड़की को ग्राहकों को सौंपने लगता है और वहाँ से पैसे कमाने लगता है। और फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक जन की यहाँ पर जान चली जाती है। दोस्तों क्या था पूरा मामला और किसकी यहाँ पर जान गई थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के उदयपुर के मदार इलाका में एक शमशान पड़ता है। ये 17 सितंबर 2025 का वाकया होता है। दोस्तों यहाँ पर इस शमशान के अंदर रात को कोई एक डेड बॉडी को जलाने आया था और उस डेड बॉडी को पूरा ना जलाकर जब तक ये आधी डेड बॉडी जलती है उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है कि ऐसा मामला है। जब यहाँ पर उस डेड बॉडी को देखा जाता है तो ये डेड बॉडी किसी महिला की होती है। आनन फानन में ही पुलिस इसके फोटोग्राफ्स निकालती है और आसपास के थानों में भेज देती है कि किसी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो या किसी का कोई और मामला हो, इस तरह का मामला है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस होती है, पुलिस अब चारों तरफ यहाँ पर CCTV कैमरों को खंगालने लगती है। बड़गांव थाना क्षेत्र की ये पुलिस होती है। चारों तरफ जब CCTV कैमरों को खंगालती है तो पता चलता है कि एक सफ़ेद रंग की कार यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से जाती हुई भी दिखाई दे रही है। दोस्तों अब यहाँ पर सर्विलांस के द्वारा नंबर जाँचे जाते हैं कि यहाँ पर उस समय कौन कौन से नंबर एक्टिव थे। तो यहाँ पर पता चलता है कि एक विनोद नाम का व्यक्ति है जिसका यहाँ पर नंबर एक्टिव था और विनोद की ही ये कार है, उससे नंबर से विनोद की कार की जांच पड़ताल निकाल ली जाती है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए सीधे विनोद के पास पहुंच जाती है जिसकी उम्र 35 साल होती है। विनोद से अब कहने लगती है कि तुमने उस लड़की को क्यों मार दिया और वो लड़की तुम्हारे रिश्ते में लगती क्या है। दोस्तों अब यहाँ पर जब उस लड़की का नाम सुनता है तो विनोद के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो बताने लगता है कि उस लड़की का नाम आरती है जो दिल्ली की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। पुलिस का यहाँ पर बड़ा सवाल कि तूने उसको क्यों मार दिया, क्या तेरा उसके साथ रिश्ता था। तो यहाँ पर वो बताता है कि आज से 1.5-2 साल पहले का वाकया है जब वो उदयपुर के ही एक क्लब में जाता है। उसका जो काम होता है वो सट्टे का काम होता है, लोगों को सट्टा खिलाया करता, उससे वो पैसे कमाया करता। और उस क्लब में जब यहाँ पर आरती को नाचते हुए देखता है तो उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है, बहुत सारे पैसे इसके ऊपर लुटाने लगता है और यहाँ पर उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्तों उसके बाद आरती से वो कहता है कि तुझे यहाँ पर नाचने की अब ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ रह, मैं तेरे साथ लिव इन में रहना चाहता हूँ। फिर ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो लड़का होता है उसे कुछ ऐसा एहसास होता है कि ये लड़की तो एक रात का 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकती है, तो इसे क्यों तू यहाँ पर बैठा कर रखा है। विनोद इस लड़की का सौदा करने लगता है, नए नए ग्राहकों को इसके साथ भेजने लगता है। दोस्तों ये खुद इस लड़की को लेकर जाया करता और जब टाइम उनका पूरा हो जाता तो वापस लेकर आया जाता। एक रात के 8,000 से 10,000 रुपये ये लिया करता। इसी तरह से कामकाज चलने लगता है और अब यहाँ पर जो आरती होती है इसके ऊपर दबाव बनाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम अब नहीं कर सकती, तुम तो मेरे को यहाँ पर धंधे वाली बनाकर छोड़ दोगे, मैं कहाँ जाऊँगी। अगर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना है तो मुझसे पहले शादी करो और फिर मैं आपके साथ रहूँगी। लेकिन विनोद यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता था। विनोद यहाँ पर यही चाहता था कि इससे लगातार पैसे कमाते रहे और इसी तरह से कामकाज आगे चलता रहे। दोस्तों यहाँ पर जो विनोद होता है वो एक दिन
यहाँ पर इस लड़की आरती से बातचीत करता है और इससे कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ घूमने के लिए चलो। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ जाता, अपनी गाड़ी में बैठाकर, और वहाँ इसकी गले दबाकर इसको मौत के घाट उतार देता है। जब इस लड़की की जान निकल जाती है उसके बाद विनोद को यहाँ पर डर लगने लगता है कि यार किया जाए। फिर एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत ही जो यहाँ पर शमशान घाट होता है, उस शमशान घाट के अंदर इस लड़की की डेड बॉडी को ले जाता है और चिता के हवाले उसे कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही थोड़ी बहुत उस डेड बॉडी को जलाया जाता है, कुछ पेट्रोल वगैरह भी डालता है, लेकिन यहाँ पर इसे कुछ डर लगने लगता है। इसे लगता है कि शायद कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जब उसे डर लगता है तो इस डेड बॉडी को अधजली छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस इस सब का भंडाफोड़ कर लेती है। फिलहाल के लिए पुलिस ने इस विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। इधर जब इस लड़की के घर वालों के बारे में पता लगाती है पुलिस, तो पता चलता है कि इसके घर में इसकी एक माँ है और उसका भी अभी पता नहीं है कि वो माँ कहाँ पर रह रही है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर अब ये लड़की तो इस जहाँ को छोड़कर जा चुकी है। विनोद को यहाँ पर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये कहानी हमें सिखा कर जाती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की नाच कूद कर अपना पेट पाला करती थी, ये क्लबों में नाचा करती थी, लेकिन उसके बाद इसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हो जाती है। वो इसे बाजारू बना देता है और खुद इससे पैसे कमाने लगता है। जब शादी की बात आती है तो यहाँ पर इस लड़की को इस दुनिया से विदा कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केस आपके सामने भी हर दिन आते हैं। हम भी आपको ऐसे केसों से अवगत कराते रहते हैं। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, बताना है कि किस तरह का माहौल अब इस समाज के अंदर चल रहा है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, अनजान लोगों पर ज़्यादातर भरोसा ना करें, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।